क्वांटम मैकेनिज्म पर कुछ चर्चा करेंगे। अपने आसपास घटती घटनाओं में क्वांटम मैकेनिज्म की भूमिका, उसका सहयोग, उसकी उपयोगिता, इन सब को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। आज वर्ष का नए वर्ष का चौथा दिन बीत रहा है। इन 4 दिनों में पहले 2 घटनाओं को प्रमुख रूप से लेते हैं। मेरे एक इस यात्रा में सहयोगी, अन्यतम निकट मित्र, वो मुझसे गत 3-4 दिनों से कटे से लगते हैं। ये एक घटना। दूसरी घटना, कल दिन भर मेरा शरीर और मन बुझा बुझा सा रहा, बुखार का भाव रहा। ये दूसरी घटना। इन दोनों घटनाओं की आपस में कनेक्टिविटी क्या है, आपस में संबंध क्या है, इसके सूत्र भी क्वांटम मैकेनिज्म में और 5वें, 6ठे, 7वें आयाम से जुड़ सकते हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात, जो इनके कारण हम सामान्यतः समझते रहते हैं, त्रिआयामी हमारे इस स्पेस में और काल के प्रभाव से, तो इनको भी जांच लेते हैं कि खाली त्रिआयामी स्पेस में और काल के प्रभाव से घटी गई घटनाओं का आपस में संबंध जुड़ता है, या कहीं 5वें, 6ठे, 7वें आयाम का भी इसमें कोई भूमिका बनती है। देखिए, पहली घटना मेरे मित्र की नाराजगी, उसमें ये मोटे मोटे कारण समझ में आ सकते हैं कि भाई वो भी बीमार पड़े होंगे, उनकी भी कोई पारिवारिक, आर्थिक, भावनात्मक समस्या आई होगी जिनका मुझसे कोई लेना देना न हो, या ऐसा भी संभव है कि इन 3 दिनों में ही और उनका एक आर्थिक सहयोग जो मुझसे मिलता रहा, जो अनुबंधित रहा, मैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ और वो पैसा उनको कैश नहीं मिलकर पुराने हिसाब के साथ एडजस्ट कर दिया गया। इस कारण से उनके परिवार में कुछ आर्थिक समस्या आई हो और वो कट गए हों। ये ऐसे 3-4 कारण उनकी नाराजगी में समझ में आते हैं। इन कारणों का क्या लाभ मुझे हुआ? सामान्यतः ये माना जाता है कि उनके कटने से मेरा ये जो क्रम है वो बाधित हुआ, जबकि मैं कहता ये आया हूं कि नहीं, कोई आए कोई जाए, मेरे इस क्रम में सहयोग ही मिलता है, कोई दुर्घटना नहीं होती और हर घटना मानव को सीख देकर जाती है। तो इन घटनाओं में अभी मैं कहाँ टिका हूं, इसको पकड़े रह करके अब दूसरी घटना की बात करें। मुझे कल दिन भर स्लथता रही, बुखार रहा, मैं सिकुड़ा रहा, टीवी में भी मन नहीं लगा देखने का, रात का भोजन भी मैंने नहीं किया और लगभग 7:45 बजे ही बिस्तर में आकर दुबक गया, रात में सो गया, हीटर पास में चलता रहा और कल मैंने स्नान भी नहीं किया। इस कारण मैं 3 बार दिन में स्नान लिया करता हूं। तो इसका कारण मोटे तौर पर कोई भी ये समझेगा कि ये मौसम जो बारिश रही
सर्दी बढ़ी, अचानक बढ़ी, वही कारण रहा है। या मैं ऐसा देखता रहा हूं कि ये जो मित्र नाराज होकर गए, उसका प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा है कि अब मेरे काम का क्या होगा। उस ऊहापोह में, उस भीतर की मान अंतर्द्वंद्व में और शरीर पर बुखार रूप में लक्षण प्रकट हुए हों। या फिर तीसरा कारण कि मैं अपने कुछ कार्यक्रम 2 दिन से जो मैंने बनाए और जो मेरे डिस्टर्ब हो गए। मैं वेणु गीत सुनने जाना चाहता था, मैं वेणु गीत न सुन सका। आज चौथा दिन है, कल शेष हो जाएगा। तो ये कारण रहा हो, या ये कारण रहा हो कि इन 5 दिनों में न मेरे मित्र से फ़ोन पर बात हुई, न मांगीलाल जी से फ़ोन वार्ता हुई, न मेरा कोई रिकॉर्डिंग हुआ, न मैं कल एक आर्टिकल जो शुरू किया था मैंने, वो मैं पूरा कर सका। तो इस कारण से अपने स्वयं के काम में मैं पिछड़ा। इस कारण से ये हुआ हो। ये सामान्यतः त्रिआयामी जगत में और काल देश घटनाओं के प्रभाव में बना ये परिणाम मेरे शरीर पर आया होगा, ऐसा मैं समझ सकता हूं। तीसरा और कारण शायद क्वांटम मैकेनिज्म के चलते और 5वें, 6ठे, 7वें आयाम में जाता हो। इसका विश्लेषण अगले वीडियो में करते हैं। नमस्कार।